नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बैंक में एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी रिलीज़ की गई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को आवेदन कैसे करना है, आवेदन प्रोसेस क्या है, अंतिम दिनांक क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। यदि आप लोगों का सपना है बैंक में जॉब करने का, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो, दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, सब कुछ यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। तो आप लोग देख पाएंगे कि दो प्रकार की यहाँ वैकेंसियाँ रिलीज की गई हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, लेखा की 50 पोस्ट है और जर्नलिस्ट की 120 पोस्ट है। तो टोटल मिला के 170 वैकेंसियाँ रिलीज की गई हैं। आप लोग देख पाएंगे, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि ऑनलाइन पंजीकरण की दिनांक है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन एक्सेप्ट होना प्रारंभ हो चुके हैं 10 सितंबर से। इसके बाद अंतिम दिनांक जो कि है 29 सितंबर 2024 तक। जैसा कि सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि प्रथम चरण आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम वगैरह होगा 13 अक्टूबर 2024 को। इसके बाद सेकंड फेज का एग्जाम होगा 17 नवंबर 2024 को। यानी कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो चुका है, यानी कि एग्जाम वगैरह कब होगा आप लोगों का। तो ये ऐसी वैकेंसी है जिसके अंतर्गत आप लोग आवेदन कर सकते हो और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी खासी आप लोगों को सैलरी भी देखने को मिल जाएगी। तो अब हम इसी के क्रम में नीचे बढ़ते हैं और अब सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या कुछ इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों, ये देखिए शैक्षणिक अर्हताएं। ये देखिए जर्नलिस्ट के लिए आप लोग देख पाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है जर्नलिस्ट के लिए ये योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर या स्नातक हो या फिर स्नातकोत्तर। तो स्नातक हो तो भी एलिजिबल हो, स्नातकोत्तर हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग देख पाएंगे न्यूनतम योग्यता या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, जिसमें सामान्य उम्मीदवारों के लिए किसी भी डिग्री परीक्षा में कम से कम 60% अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD यानी विकलांग कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 55% अंक होने चाहिए। इसके साथ ही दूसरी वैकेंसी है स्पेशलिस्ट की। इसमें आप लोग देख पाएंगे इसकी योग्यता है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, ये देखिए लेखा स्पेशलिस्ट के लिए जो कि योग्यता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट तथा मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर स्नातक। आप लोग देख पाएंगे किसी भी क्षेत्र में स्नातक। इसके बाद स्नातकोत्तर न्यूनतम 60%। इसी के साथ यदि आप लोगों का MBA है, आप लोग देख पाएंगे लिखा हुआ MBA फाइनेंस से और PGDM फाइनेंस, MCOM। यदि MBA भी नहीं है, यदि आप लोगों का नॉर्मल MCOM है और 60% अंकों के साथ यदि आप लोगों ने उत्तीर्ण किया है, तो भी आप लोग एलिजिबल हो इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन करने के लिए। अब दोस्तों फाइनली मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी आप लोगों को कितना मिलने वाली। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, मूल वेतन 50,925 रुपये आप लोग देख पाएंगे, सब कुछ लिखा हुआ, ग्रेड पे लेवल वगैरह सब लिखा हुआ है। इसके बाद एट द एंडिंग पॉइंट 85,925 रुपये और पे स्केल सब कुछ लिखा हुआ है। बेसिक सैलरी ग्रेड पे कितना मिलेगा और 96,765 रुपये के पैमाने पर आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। जो दोस्तों सैलरी की यदि बात की जाए तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को इस वैकेंसी के अंतर्गत देखने को मिल रही है। इसी के साथ एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है 1/9/2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसी के साथ कैटेगरी वाइज एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि देख पाएंगे SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का और दिव्यांग भाईजनों के लिए 10 वर्ष का। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक है जो एक्स सर्विसमैन, उनको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और दोस्तों इसी के साथ आवेदन शुल्क की यदि बात की जाए तो SC ST और PWD यानी कि दिव्यांग भाईजनों के लिए 100 रुपया केवल शुल्क, आवेदन शुल्क लगने वाली है। देन इसी के साथ OBC, जनरल, EWS, एक्स सर्विसमैन, बाकी जितनी भी कैटेगरी बची है उसके लिए 850 रुपये आवेदन शुल्क लगने वाली है। तो दोस्तों ये आवेदन शुल्क देख के आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में बहुत कम ही कैंडिडेट्स को पता है, इसीलिए आवेदन बहुत ही कम ही लोग करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल पैसा रुपया मत देखिए, आवेदन बढ़ चढ़ के कीजिए और बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल सिलेबस है इसका। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करोगे तो बिल्कुल ये वैकेंसी आपके नाम हो जाएगी। और ये जॉब बहुत ही पावरफुल जॉब है दोस्तों, बैंक वाली जॉब है, फुल AC के साथ आप लोग बढ़िया रहोगे, बाकायदे से काम करोगे और अच्छा खासा सैलरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल आवेदन तो जरूर से जरूर आप लोगों को करना चाहिए। एक बार पुनः से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आवेदन करने की अंतिम दिनांक बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि 10 सितंबर से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और 29 सितंबर 2024 तक अंतिम दिनांक ही है आवेदन करने की। यानी कि दोस्तों बहुत ही कम दिन दिया गया था आवेदन
फॉर्म भरने के लिए, इसीलिए बहुत ही कम कैंडिडेट्स को इस वैकेंसी के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। जो लोग भी हमसे जुड़े हैं उनको तो सबसे पहले इस प्रकार की वैकेंसियों का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यदि आप लोगों ने अभी तक अपने छोटे भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा वादा है दोस्तों, आज नहीं तो कल आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब जरूर से जरूर मिल जाएगी हमारे माध्यम से। तो चलिए इसी प्रकार के नॉलेजफुल अपडेट प्राप्त करने के लिए आज ही अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।